सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीआर बाइकर। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ टीवीएस की एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल दोनों देखा और पढ़ा ही होगा, तो आज का जो वीडियो है वो टीवीएस राइडर 125 के नाइट विजन क्वालिटी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। तो ये जो नाइट विजन क्वालिटी है, हमने एक्सपीरियंस कहाँ पे किया है, ऐसे और लोगों की तरह नहीं कि अंधेरे पे गए और खड़े होकर बस अपर टिपर मार दी और बोले इसकी विजिबिलिटी कम है। ऐसा कुछ हम करने नहीं वाले, क्योंकि ये जो हमारा नाइट विजन क्वालिटी का एक्सपीरियंस है, जब हमने कटनी टू प्रयागराज का अराउंड कहना चाहिए 600 to 650 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया था, तो वो उस समय का एक्सपीरियंस है। तो इसी वजह से ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। तो चलिए जानते हैं। तो इस बाइक में बहुत सारी कमियां समझ में आई हैं, और इन्हीं कमियों के बीच में एक कमी है जो कि मेन रोल अदा करती है इस बाइक के डिसएडवांटेज या कमियों के बारे में, जो कि है हेडलैम्प का। तो जैसा कि सारी बाइक्स के कंपेयर में देखा जाए तो इसका जो फोकस लेंथ है वो कम है। और फोकस क्या होता है, मैं आप लोग को थोड़ा सा छोटे शब्दों में बताना चाहूँगा। जो पहले की बाइक्स आती थी तो उसमें हेलोजन बल्ब आते थे, आप सभी ने देखा होगा। तो उसमें अंदर रिफ्लेक्टर होता था। रिफ्लेक्टर लगे होने की वजह से वो हेलोजन बल्ब की जितनी भी रोशनी निकलती थी, उस रिफ्लेक्टर को ऐसा बनाया जाता था कि वो एक वेव के रूप में बाहर सीधा निकलती थी और एक लंबी दूरी को तय करके आपको अपर और डिपर के रूप में आपको देखने को मिलती थी। डिपर करते रहते थोड़ा कम होती थी और अपर करते रहते थोड़ा ज़्यादा चली जाती थी। तो ये इसका काम था। बट इसमें क्या हुआ है, किस वजह से इसकी क्वालिटी या कहना चाहिए नाइट विजन की कम है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से एक तो एलईडी लाइट, ठीक है एलईडी का भी फोकस है, ठंड के समय पे विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया रहती है। जब फॉग वॉग रहता है तो हेलोजन बल्ब की उतनी विजिबिलिटी नहीं होती, बट एलईडी की होती है। पर इसमें क्या हुआ है कि एलईडी जो हेडलैम्प है, इसमें डीआरएल देने की वजह से इसका जो लाइट वाला हेडलाइट वाला जो सेक्शन है वो डिवाइड हो गया। डिवाइड होने जाने की वजह से इसका जो फोकस है वो सामने ना जाने की बजाय आजू बाजू से ऐसे निकलता है। तो सामने ना जाने की वजह से आजू बाजू इसका फैलाव ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से इसकी जो विजिबिलिटी और कहना चाहिए फोकस लेंथ है वो सामने डिस्टेंस कवर ना करके आजू बाजू में काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि साइड का फैलाव भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फैलाव तो ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है फोकस, जो कि सामने की ओर होना चाहिए। क्योंकि हमको भी दिखना चाहिए सामने की सामने क्या है और क्या नहीं है, और जो सामने से व्यक्ति आ रहा है उसको भी समझ में आना चाहिए कि कोई बाइक चल रही है। पर इसके साथ क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डिपर मारेंगे और अपर मारेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि डिपर कहाँ जा रहा है और अपर कहाँ जा रहा है। अपर का बस थोड़ा सा समझ में आएगा, तो कितना समझ में आता है कि हल्का सा जैसे टायर है, टायर से कुछ मीटर दूर जाके उसके अपर ख़त्म हो जाता है। अपर एक प्रॉपर वे में अपर जैसा होना चाहिए, जो कि कुछ दूरी तक डिस्टेंस को कवर करके आपको थोड़ा दूर तक देखने में सहायता प्रदान करे। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी जो नाइट विज़न क्वालिटी है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और तो और थोड़ी सी और बात करते हैं नाइट विज़न क्वालिटी की। जैसे कि इस बाइक जो हमारी ये बाइक है, इसकी डेली की रनिंग है। तो इस बाइक को लेकर आप कहना चाहिए हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, या सिटी का कोई भी सुनसान सड़क से जहाँ से आप होकर गुजरते हैं, क्योंकि इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा गांव के लोगों ने भी ख़रीदा है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों ने नहीं ख़रीदा है, तो गांव और शहर सभी लोगों ने ख़रीदा है। तो गांव के लोगों को ज़्यादा दिक्कत जाती है, क्योंकि जब आपको पता है, जो लोग जानते हैं गांव के बारे में, कि जब वो एक शहर से गांव के लिए जाया जाता है तो कुछ समय के बाद सिटी ख़त्म हो जाती है, और सिटी ख़त्म होने से जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पूरा घना घोर अंधेरा होता है, जिस वजह से इस लाइट का काम काफ़ी होता है, और इस वजह से ये लाइट वहाँ पर सक्सेस नहीं हुई। गांव के जो टर्निंग होती हैं गांव की, क्योंकि पहाड़ों को काटकर गांव के बीच रास्ता पहुंचाया गया है, गांव के बीच रास्ता इस तरह से पहुंचने की वजह से काफ़ी ज़्यादा टर्निंग रहती हैं, और कई बार तो शार्प टर्निंग भी रहती हैं, जो कि मेरे गांव में भी है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को कि शार्प टर्निंग होने की वजह से इसकी जो लाइट है, टर्निंग में थोड़ा सा क्या होता है कि सामने होना चाहिए, जो रिफ्लेक्टर होते हैं कम से कम उस पर तो पड़े, ताकि सामने जो व्यक्ति आता है उसको दिखाई दे कि वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है। तो इसकी जो लाइट नीचे होने की वजह से रिफ्लेक्टर तक
में जाकर नहीं टकराती है, जिसकी वजह से सामने से कोई आ रहा होगा तो उसको भी पता नहीं चलेगा। और हम तो भैया मोड़ में हमको देखने में दिक्कत जाएगी ही जाएगी, क्योंकि पूरी लाइट सिर्फ टायर के जस्ट थोड़ा सा आगे होती है, अपर कर देंगे तो थोड़ा उससे दूर चली जाती है। फिर यदि हम बात कर लें अपने हाईवे एक्सपीरियंस के बारे में, तो हाईवे में हमने जो एक्सपीरियंस किया है कि जब भी सामने से कोई हैवी ट्रक आता रहा जिसमें बहुत भारी भरकम लाइटें लगी होती थी, उस लाइट के सामने ये लाइट एकदम दब जाती थी और हमको उसकी लाइट इतनी चमकती हुई मतलब समझ में आती थी कि जो इसकी लाइट थी वो ख़त्म होने की वजह से हाईवे का जो कहना चाहिए, अगर रोड चौड़ी ना होती, जो 4 लेन हाईवे आजकल बन गया, अगर ये 4 लेन हाईवे ना होता, सिंगल वे वाला होता, तो बाइक तो कब नीचे उतर गई कब ऊपर आए कुछ समझ में आने वालों में से नहीं था। ये कहीं कहीं हमारे साथ हुआ भी है ऊपर नीचे का सिस्टम, क्योंकि जैसे आप कहना चाहिए रीवा क्रॉस करके मैहर या सतना के लिए आप आते हैं तो वहाँ पे एक सिंगल वे चालू हो जाता है। रीवा से जैसे यूपी ख़त्म होता है, रीवा बॉर्डर स्टार्ट होता है, रीवा से जैसे ही आप चढ़ते हैं 4 लेन हाईवे कुछ समय तक के लिए ख़त्म हो जाता है। तो इस बीच में काफ़ी बार हमको मतलब ऐसा हुआ है कि एक्सीडेंट होते होते भी बचा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नाइट विज़न के हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका हेडलैम्प बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और बाकी सारा कुछ मैं जो एक कमी वाला वीडियो है वो प्रॉपर आपको बनाकर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं इस वजह से, जबकि इस लेक्चर में ही काम की बातें होती हैं। तो होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है जो कि ओनर रिव्यू पर है और साथ ही साथ इसकी कमियों के बारे में है, तो उसकी अपडेट के लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आप तक ये वीडियो पहुंच जाए। और मेरे कुछ अभी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि जो हमने बाइक में स्टिकरिंग की है उसका एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। तो मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि बाइक अभी हाल फिलहाल में हमारे पास नहीं है, एजेंसी में खड़ी हुई है, क्योंकि उसमें जो दिक्कत आई है सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम जिसे हम कह सकते हैं, जो आपने बाइक ली होगी तो आपके सेल्समैन या सेल्स वूमेन ने कहा होगा कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए वरना बाइक आपकी वहीं पर खड़ी हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम क्या है, कैसी है, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। तो जो हमारे कमेंट किए थे सब्सक्राइबर्स भाई लोग, उनको मैं कहूँगा कि वीडियो में थोड़ा सा खेद हो जाएगा। और एक भाई ने कमेंट किया था कि 30 to 60 में इको मोड में आप एक माइलेज टेस्ट का वीडियो बनाइए। तो भाई बहुत जल्द बना देंगे, बाइक पहले हमको मिल जाए, तब तक आपका थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हमारे पास बिना बाइक के तो हम माइलेज टेस्ट कर नहीं पाएंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो बाइक आ जाएगी, फिर उसके बाद हम आपको माइलेज टेस्ट करके भी दिखाएंगे और स्टिकरिंग का भी प्रॉपर वीडियो बना देंगे। तो यहीं पे करता हूँ मैं अपने इस वीडियो का एंड। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और बने रहिए हमारे साथ। दिस इज मी एम्पियर बाइकर साइनिंग ऑफ।